ट्रेंडिंग सर्च या कह लें कि सबसे गंदा सर्च जो गूगल पर मौजूद है वो है एप्स्टीन फाइल या एप्स्टीन आइलैंड। कुछ भी जब आप गूगल करेंगे तो आपको जो वहाँ से रिजल्ट मिलेगा इमेज फॉर्मेट में, वीडियो फॉर्मेट में, लिंक फॉर्मेट में, वो बताएगा कि इंसान कितना घटिया, कितना गंदा और किस स्तर तक गिर जाने वाला जीव है। जो जानवर नहीं कर सकता वो इंसान कर सकता है, और इंसान कितना हद तक गिर सकता है इसकी बानगी, इसका एग्जाम्पल। और इससे हमें बहुत कुछ सिर्फ सीखने को ही नहीं मिलेगा, ये बता देगा हमें कि हम कभी भी किसी भी व्यक्ति को अपना आइडियल नहीं मान सकते, क्योंकि उसके अंदर कितनी कमियां भरी है। क्योंकि जो ये आजकल रील की दुनिया है उस रियल दुनिया से बहुत ही अलग है। क्योंकि ये जो ब्रांडिंग कंपनियां लोगों को एक ब्रांड बनाती हैं, जो पीआर कंपनियां किसी का पीआर बिल्ड करती हैं, लेकिन उसके पीछे का काला सच बहुत हद तक ही नहीं पूरी तरह तक छुपा लेती हैं, और वो खेलती हैं हमारे दिमाग के साथ, जिसका पूरा जिंदा जागता और नंगा सच आज गूगल पर मौजूद है, एप्स्टीन। इससे ज्यादा गंदा कुछ भी नहीं हो सकता मानव इतिहास में, जहां छोटे छोटे बच्चियों के साथ रेप, मॉलेस्टेशन, हरेसमेंट, ऐसा कोई शब्द नहीं है। जो छोटी बच्चियां जो हमारे आसपास से गायब होती हैं, किसी माँ की छाती को चीर देने वाली, किसी बाप के आंसू को, किसी बाप के आंखों से आंसुओं का सैलाब बहा देने वाली जो घटना है, जो उनकी बच्चियां छोटी छोटी गायब होती हैं, जो छोटे छोटे बच्चे गायब होते हैं, वो वहां पर लाए जाते थे तस्करी के बाद। सिर्फ उनके साथ गंदा खिलवाड़ ही नहीं किया जाता था, साथ ही साथ मारने के बाद उनको के हर एक पार्ट को टुकड़े में करने के बाद उसको अपना निवाला बना लिया जाता था। यहीं तक दरिंदगी नहीं रुकती, उस पर भी वहां पर नाच गाना होता है। यानी कि ऐसा गंदा और घिनौना, मैं यूँ कह लूँ कि गंदा और घिनौना ये शब्द नाकाफी है, या कह लीजिए कि वर्ड की किसी भी डिक्शनरी में, किसी भी भाषा में जितना भी गंदे शब्द होंगे वो यहाँ पर ऐड किए जा सकते हैं, या कह लो कि उससे भी कम साबित होंगे। इतना पेनफुल और इतना पैनिक, इतना पेनफुल मानव इतिहास में कोई न्यूज़ बनी ही नहीं जितनी ये एप्स्टीन फाइल बनी है। इतनी बड़ी सीख मानव सभ्यता के लिए और वो हर एक युवा के लिए कि इतनी जल्दी किसी को अपना फॉलो नहीं। यहाँ तक स्टीफन हॉकिंस जो कि इतने बड़े वैज्ञानिक, उसके बावजूद जो आदमी कुछ नहीं कर सकता, उसका एक शौक इतना घटिया था जिसको बयां नहीं करना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे को वो नग्न अवस्था में देखकर ही उसको खुशी मिलती थी। ये अपनी इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए, इस भूख को शांत करने के लिए, अपने माइंड की इस गंदी घिनौनी चीज को शांत करने के लिए, सेटिस्फाइड करने के लिए वो भी इस घृणित कार्य का, इस गंदे काम का हिस्सा है। वो भी एक नाम इस फाइल से जुड़ता है, जिसको नोबेल पुरस्कार मिला, जिसको हम अपना आइडियल मानते हैं, जिसके तमाम पेटेंट, उसने बुक लिखी, लाखों उसके फॉलोअर रहे, लाखों लोगों ने उसको पढ़ा और उसके जैसा बनना चाहा। वो एक महान व्यक्तियों में शामिल था। लेकिन आज जब ये बात सामने आ रही है, उसकी महानता पर सिर्फ पूरी मानवता सिर्फ थू थू कर रही है।